हेलो गाइस, मैं एक और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के वीडियो के साथ आ चुका हूँ। टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी which we can use on daily basis and without which you are incomplete। कहीं ना कहीं आप इनकम्प्लीट हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द बुलडोज़र ने बिल्डिंग को गिरा दिया। अब आप आपको इंग्लिश बनाते भी आ जाती है, आप फॉर्मूले से इंग्लिश बना भी लोगे, बट आपको वोकेबलरी गिरा देने को आप क्या क्या बोलोगे, तो वहाँ पे आप अटक जाओगे। तो इसलिए आपको वोकेबलरी पढ़ना पड़ेगा। कि द बुलडोज़र डिमोलिस्ड द होल बिल्डिंग। डिमोलिस्ड एक वोकेबलरी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है हारमनी। हारमनी मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य। दे वर्कड इन परफेक्ट हारमनी। उन्होंने सही तालमेल में काम किया। फिर पेनल्टीमेट, आखिर से पहला, अंत से पहला। नवंबर इज़ द पेनल्टीमेट मंथ ऑफ द ईयर। नवंबर साल का आखिरी से पहला महीना है। अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई इज़ द पेनल्टीमेट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। वाई जो है वो वर्णमाला का लास्ट से पहले वाला लेटर है। फिर आता है स्मर्क। स्मर्क बनावटी ढंग से मुस्कुराना, बनावटी हंसी। आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस। मैंने उसके चेहरे पर बनावटी हंसी देखी। ईवल आई, बुरी नज़र। शी लुक्ड एट मी विथ एन ईवल आई। उसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा। फ्रॉड, धोखाधड़ी, बेईमानी, ढोंग। शी वॉज जेल्ड फॉर 2 years फॉर फ्रॉड एंड डिसेप्शन। धोखाधड़ी और दंगे के लिए उसे 2 साल के लिए जेल हुई थी। ब्रीच, उल्लंघन करना, दरार पड़ना। शी वॉज पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग द लॉ। उसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया था। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अभी, कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर आप पीडीएफ वगैरह भी, बहुत से लोग मैंने देखा है कि पीडीएफ वगैरह भी मांगते रहते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो उससे आपका लॉस होगा। क्योंकि मोबाइल में आप हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं। बार बार अपन देखेंगे, मोबाइल ओपन करेंगे, बंद करेंगे, तो उसमें अपन क्या कुछ और भी करने लग जाते हैं, या किसी का मैसेज आया या कुछ हुआ तो अपन वो भी पढ़ने लग जाते हैं। अगर अपन कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो एक बार एक पेज में कम से कम 15 से 20 वोकेबलरी आ जाएगी या 10 वोकेबलरी आ जाएंगी, तो उससे अपन एक साथ एक ही बार में पढ़ सकते हैं। तो और अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं तो वो हमेशा जैसी की वैसी रखी रहेंगी। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 90% पीपल के साथ ऐसा ही होता है। लगे तो आप एक्सपीरियंस कर लीजिए मेरी बात को, ये कहीं से कहीं तक झूठ नहीं है। मैंने भी ऐसा किया था, बट मैं क्या करता था कि किसी का मैसेज आ गया तो उसमें लग जाता था, या फिर कुछ और काम करने लग जाता था मोबाइल में। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कॉपी में ही लिखें वोकेबलरी को, और कॉपी से ही पढ़ें। आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परसिक्यूट। सताना, अत्याचार करना, कष्ट देना। दे परसिक्यूट थोस हु डू नॉट एग्री विद देयर आइडियाज़। वे उन लोगों को सताते हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते। फिर नेक्स्ट वर्ड है कन्वे करना, एकत्र करना, बुलाना, आयोजित करना। द कमिटी विल कन्वे एट 9:30 नेक्स्ट थर्सडे। समिति अगले शुक्रवार को 11:30 बजे बुलाएगी। मीटिंग बुलाना भी होता है और अपनी बात कन्वे करना भी होता है। ही कन्वे हिज वर्ड्स, ही मैनिपुलेटेड हिज वर्ड्स एंड कन्वे यू। उसने अपने वर्ड्स को जोड़ तोड़ के तुम्हें उसकी बात को कन्वे कराई तुमको। और रिटेलिएट, बदला, प्रतिशोध, पलटकर हमला करना। आई वॉज श्योरली टेम्पर्ड टू रिटेलिएट। मैं बुरी तरह से प्रतिशोध लेने के लिए ललच रहा हूँ। जब पाकिस्तान हम पे हमला करता है तो इंडिया रिटेलिएटेड टू पाकिस्तान, ऐसा भी बोल सकते हैं। एडवर्सिटी, विपत्ति, आपदा, तंग हाली। शी वॉज स्माइलिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। विपत्ति के समय वह मुस्कुरा रही थी।
एक्विटल दोष मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। शी होप्ड फॉर एन एक्विटल, उसे रिहाई मिलने की उम्मीद थी। फिर आता है रिब्यूक, डांटना, फटकारना। ही रिसीव्ड ए स्टर्न रिब्यूक फ्रॉम द मैनेजर, उससे मैनेजर से कड़ी डांट पड़ी। स्ट्रेनस, कठिन प्रयास, कठोर। इसको स्ट्राइव भी बोल सकते हैं, STRIVE, स्ट्राइव भी बोलते हैं प्रयास को, कठिन प्रयास को। कठोर को आर्डियस भी बोल सकते हैं, RDEOUS। His doctor advised him not to do any strenuous exercise, उसके डॉक्टर ने उससे कोई भी कठोर व्यायाम न करने की सलाह दी। नेटर, गपशप करना, बकवास करना, बेवजह बातें करना। इसको नेटर को आप टॉक नॉनसेंस भी बोल सकते हैं। वंस ही स्टार्टेड नेटरिंग यू जस्ट कांट स्टॉप हिम, एक बार जब वो बकवास शुरू करता है तो तुम उससे रोक नहीं सकते। फिर आएगा मिनिमल, बहुत कम, नाम मात्र का। द स्टॉर्म कॉज्ड मिनिमल डैमेज, तूफान ने नाम मात्र का नुकसान पहुंचाया। फिर आता है फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन, एंटेगोनिज्म, नफरत, दुश्मनी, पैर। देयर वाज एन एंटेगोनिज्म बिटवीन टू नेबर्स, दो पड़ोसी के बीच दुश्मनी थी। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दो पड़ोसी के बीच नफरत थी, दुश्मनी थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप हिंदी में भी बात करते हैं और आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, आपको टेंस वॉइस नहीं आता है, आपको फॉर्मूले बनाना नहीं आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी का यूज़ किया। आप हिंदी में भी बात करें तो पड़ोसी ना बोले, नेबर बोले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंग्लिश में टाइम लगता है तो वो लगता है वोकेबलरी में। तो आप जैसे किचन में गए तो आज आपको ग्लास चाहिए, तो आप ग्लास की जगह टम्बलर बोल सकते हैं। आपको प्लेट चाहिए तो आप बोलते हैं गिव मी यूटेंसिल। आपको कोई बर्तन चाहिए, आपको कांच की एक छोटी सी बर्नी या फिर ऐसा कुछ चाहिए तो फाइल बोल सकते हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप वोकेबलरी का यूज़ कीजिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको बाद में जब आपको फॉर्मूले बनाते आ जाएंगे, टेंस वॉइस आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो आप सेंटेंस तो बनाते आ जाएंगे बट आप वोकेबलरी में अटके रह जाओगे। बहुत सारी इंग्लिश में वोकेबलरी, तो उसको टाइम लगता है। तो यही जो तरीके जो मैं बता रहा हूँ, यही तरीके अपनाते हैं बहुत सारे लोग और सक्सेस होते हैं। ये गारंटी तरीका है आप सक्सेस होने का लाइफ में। जैसे आप हिंदी मीनिंग को यूज़ करते, हिंदी कोई वोकेबलरी को यूज़ करते, जैसे ग्लास बोलते हैं, हेडफोन बॉक्स बोलते हैं, कंपॉक्स बॉक्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को इंग्लिश में बोले, जितना हो सके इंग्लिश वाली वोकेबलरी यूज़ करिए, तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे और आप किसी के सामने स्टैमर नहीं करोगे, यानी हकलाओगे नहीं। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं और आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे और फ्लुएंट बोल पाएंगे, स्पीक कर पाएंगे किसी के भी सामने। तो फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडमोनिज्म, चेतावनी देना, सावधान करना, डांटना। हिज मदर एडमोनिस्ड हिम फॉर ईटिंग टू क्विकली, उसकी माँ ने उससे जल्दी खाने के कारण डांटा। फिर आता है फुटाइल, व्यर्थ, फालतू, निरर्थक। इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट, विरोध करना निरर्थक है। फिर अपन और कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं कि उसकी बात पे ध्यान देना व्यर्थ है, ऐसा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एमिएबल, प्रिय, सबका प्यारा। मिलनसार, ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, वह एक मिलनसार युवक लग रहा था। और एंसेस्ट्रल, पूर्वज, बाप दादा का। इट वॉज देयर एंसेस्टर्स हु रोड दिस लेटर, यह उसके पूर्वज थे जिन्होंने ये पत्र लिखे थे। थैंक यू गाइस। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।